हरियाणा प्रदेश में मैं जो आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, किसानों के हित में, किसानों की भलाई के लिए जो सरकार काम कर रही है और एक नए कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी दी है, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हरियाणा सरकार 3 गुना गति के साथ विकास के काम में लगी है और हरियाणा के किसानों के बीच में जिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को जो जिम्मेवारी दी है, वो किसानों के हित में काम करते रहेंगे। सर वही भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जो सेवा पखवाड़ा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस और विश्वकर्मा दिवस से शुरू होकर जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, 16 दिन लगातार सेवा के जो कार्यक्रम, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन की बात हो, स्वच्छता अभियान बूथ से लेके और सभी स्थानों पर स्वच्छता अभियान चले। पूरे देश के अंदर जहाँ भी पेड़ की आवश्यकता है, वहाँ नए पेड़ लगाने का काम और सभी लोगों का एनजीओज के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य जांच कराकर उनका इलाज, फ्री इलाज कराने की योजना, और जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन सबको भी, चाहे चश्मा वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे सुनने के लिए मशीन का हो, या कोई भी अंग बदलाव की किसी को आवश्यकता है, तो इस प्रकार से दिव्यांग सम्मेलन भी होंगे। और प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करते हुए जो केंद्र सरकार लगातार 11 वर्षों से काम कर रही है, जो हरियाणा सरकार लगातार 11 वर्षों से काम कर रही है, उन सब कार्यक्रमों की भी, उन सब योजनाओं का लाभ जनता में जाके चर्चा करने वाले हैं। और कल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर है और हरियाणा प्रदेश में कल से लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, कल से पोर्टल खुलेगा और हरियाणा दिवस से सभी 23 वर्ष से 60 वर्ष की बहनों को ये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 2100 रुपये प्रति महीना मिलेगा। एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है और जिस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की सरकार का मंत्र दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम व्यक्ति के उदय में जो लगी है, उसकी भलाई के, गरीब कल्याण की योजनाओं को जो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यक्रम रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी शहीदों की प्रतिमाएं, महापुरुषों की प्रतिमाएं, उन सब पर माल्यार्पण भी करेंगे और उनके परिवारों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। और 2 अक्टूबर को जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करेंगे, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जनता के बीच में उनको विचार को लेकर जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इस बात? ये इनेलो पार्टी काफ़ी समय के बाद एक रैली रोहतक में रखी है और ये उनका अपना निजी प्रोग्राम है, निजी कार्यक्रम है और वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का उनका प्रयास है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में भी 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर है और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी मना रहे हैं और जो सेवा का कार्यक्रम है, लोगों के बीच में जाके सेवा पखवाड़े का भी काम कर रहे हैं। अभय चौटाला लगातार सरकार के ऊपर सवाल करते रहते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? वो सवाल खड़े करना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करना, ये उनकी आदत है। लेकिन आज हरियाणा की जनता जाग चुकी है, हरियाणा की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सच्ची हितैषी है, उनके हितों की रक्षा करने वाली सरकार है और गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने वाली सरकार है। ऐसी नायब सिंह सैनी जी की सरकार पर हरियाणा की जनता को पूरा भरोसा है। सर वही सांसद हैं और लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भाव यात्रा, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और कितना असर उसका हरियाणा में पड़ेगा? ये आज तक तो किसी यात्रा का असर कभी रहा नहीं है और उन्होंने अनेक बार प्रयास किए हैं, जैसा पीछे प्रयास रहा है वैसा ही आगे रहेगा।
वहीं सर जिस तरीके से खींचतान कांग्रेस के सीनियर नेताओं में हुई है, एक ने कहा है कि मैं रिटायर्ड नहीं टायर्ड हूँ, इस तरीके के बयान जो है वो चल रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं की। और आज राहुल गांधी ही खुद मजाक का पात्र है, पूरे देश में मजाक का पात्र है। जिस प्रकार से बिहार में उनके कार्यक्रम विफल हुए हैं, और आज कांग्रेस पार्टी जहाँ जिस प्रकार से दिल्ली में भी तीसरी बार जीरो पे आउट हुई है, ये कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं वो हमेशा ही जनता के बीच में मजाक के पात्र बनते हैं।